Hello everyone, I am Jazz Bhatia from Jazz Academy Panipat. This chapter is taken from 10th class book From the Diary of Anna Frank. Now, Anna Frank, she was a girl, she was a Jewish girl जो कि एम्स्टरडैम में आई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर ऑफ टू एंड उस टाइम पे क्या ऐसी कंडीशंस हुई थी हाउ हर डेयरी बिकेम फेमस तो दिस चैप्टर कंटेन्स ऑल द डिटेल ऑफ इट. Now let's get through the pointers of this chapter. Anna lived in Amsterdam after Hitler invaded World War during the time of World War II. तो यहाँ पे क्या हुआ था? Anna shifted to Amsterdam during the World War of II and she need to hide herself because जो हिटलर का जब invasion हुआ था तो he has a great hateness for Jewish people. Anna is a Jewish girl who is hiding during the World War II in order to avoid Nazi. Now, what is Nazi? Hitler के टाइम पे जो नाजिज्म चल रहा था to kill Jewish people because of his hateness. तो because of that, जो Anna थी, she has to hide herself. She hid with 7 other people in the secret annex. तो वहां पे वो एक सीक्रेट जगह थी, वहां पर वो एम्स्टरडैम के अंदर अपने आप को उन्होंने हाइड किया था एंड शी वाज नॉट ओनली पर्सन टू गेट हरसेल्फ हिडन फ्रॉम द नाजिज्म बट उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे जो कि जूइश थे एंड उनको खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना था फ्रॉम नाजिज्म. She lived there for 2 years and described all her experience in her diary. So during her time जब वो अपने आप को उसने हाइड किया हुआ था ऑन हर 13th बर्थडे उसके फादर ने उसको एक डायरी गिफ्ट करी थी. अब वो बाहर इतना एक्सपोजरली वो नहीं जा सकते थे सो शी राइट ऑल हर सीक्रेट्स इन दैट डायरी बिकॉज शी वॉज ऑल अलोन. वो रहती तो बहुत सारे लोगों के साथ ही बट शी डजंट कंसीडर एनीवन हर बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ वो चीजें शेयर कर सकती थी. इसलिए उसने अपनी डायरी में ईच एंड एवरी डिटेल लिखा ऑल हर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट इयर्स ऑफ डिप्रेशन कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं. She was gifted a diary on her 13th birthday by her father. She has a great love for her father. उसको अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार था. वो उसको बहुत एक सेंसिबल पर्सन समझती थी जो बहुत एक लवेबल थे. तो उसको जब डायरी मिली तो एना वॉज वेरी एक्साइटेड. उसको लगा कि उसकी कोई फ्रेंड नहीं है तो दैट्स वाई शी नेम्ड इट एज किटी. तो उसने अपने डायरी का नाम जो था वो किटी रख दिया. She named it a kitty and made it her best friend. तो उसने अपना उसको डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया. She felt that paper has more patience than people. उसको ये लगता था कि मैं किसी से कुछ शेयर करूंगी सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा. Better to write down her thoughts in a paper क्योंकि उसको लगता था कि पेपर के अंदर ज्यादा पेशेंस होती है लोगों से ज्यादा. She started her diary on 20th June 1942. She mentioned how her class is nervous about their result. When she started writing her diary, तो उसने जो अपना सबसे पहले जो लिखना स्टार्ट किया था, she started writing about her school. वहां पे उस स्कूल के इस टाइम पे क्या सिचुएशन थी कि सबका रिजल्ट आउट हुआ था. Everybody was very nervous. So after that point is the only subject she was nervous about maths according to her. About quarter of the class should not pass as they did not participate in any activity. Result के लिए everyone was worried about, and she was only worried about her one subject that was mathematics because she was not good at it. And उसको ये लगता था कि जो quarter of the class है वो शायद पास ना हो पाए because कोई भी extra curricular activities में किसी ने participate नहीं किया. She was lovable of every teacher except Mr. Kazing who taught maths. तो उसको हर कोई टीचर पसंद करता था बट उसको मिस्टर केजिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे एंड ही वाज द मैथ्स टीचर. ही गॉट एनॉयड विद हर टॉकेटिव नेचर. शी यूज्ड टू टॉक अ लॉट. इसलिए जो उसका मैथ्स टीचर था ही डजंट लाइक हर. ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क इन फॉर्म ऑफ ऐसे. तो जब वो एनॉय होते थे तो वो एना को बहुत सारा होमवर्क देते थे बट वो उसको ऐसे लिखने के लिए देते थे. और उस ऐसे में उन्होंने फर्स्ट टाइम जो ऐसे दिया था इट नेम वाज चैटरबॉक्स. सेकंड ऐसे जो दिया था इट वाज एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. एंड दोनों टाइम पे व्हेन शी रोट इट शी नरेटेड इन द क्लास एवरीवन वाज लाफिंग. एंड उस टाइम पे थर्ड टाइम पे उन्होंने एक और बार ऐसे दिया इट वाज क्वैक क्वैक क्वैक. सो ये थोड़ा सा ह्यूमिलेट करने के लिए था एना को
एंड उसने ये जो थर्ड पैराग्राफ लिखा था, जो ऐसे लिखा था, शी वॉज आउट ऑफ द वर्ड्स बिकॉज जो उसके माइंड में वर्ड्स थे वो उसने चैटर बॉक्स एंड एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के डिटेल में लिख दिए थे. सो शी वॉज आउट ऑफ वर्ड्स फॉर राइटिंग इन द टॉपिक ऑफ क्वैक क्वैक क्वैक. सो यहाँ पर उसने अपनी फ्रेंड सेना की हेल्प ली थी एंड शी रोट इन सच ए फॉर्म, उसने एक पोयम की फॉर्म में ये पैराग्राफ लिखा था एंड शी यूज्ड अ वेरी गुड सटायर एंड शी डिसाइडेड टू राइट हर थर्ड ऐसे इन फॉर्म ऑफ पोयम. उसने पोयम की फॉर्म में लिखा एंड राइट अ सटायर एंड लकीली द टीचर टेक्स इट वेरी लाइटली. तो उसमें सटायर में था, काफी इंटरेस्टिंग थी उसकी पोयम, तो टीचर ने भी उसको कुछ इतना बोला नहीं. She took help from her friend Sene. After listening the poem of Anna on the last topic, he allowed her to talk and relieve her from extra homework. तो उसके जो सटायर्स थे वो उसको बहुत इंप्रेसिव लगे. He felt कि इसको बोलने कि वो अपना आराम से बात करे, तो उसके बाद कभी भी उस टीचर ने एना को क्लास में बोलने से नहीं रोका. Here the chapter from the diary of Anna Frank has been done. If you have any doubt, please drop out your queries in the comment section or in my Instagram ID that I'll mention in the description box. So see you in the next video. Thank you.